देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, आपको कुछ समझाते हैं, समझिएगा गौर से, ठीक है। कहता है कि विच आर द टू नियरेस्ट नंबर टू 19,596, 19,596 के निकटतम दो संख्याएं जो 9 से विभाज्य है। सवाल तो सिंपल है कि हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, लेकिन ऑप्शन को ऐसा सजाया है कि आप मिस्टेक कर जाएंगे। अब देखिए नियरेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, निकटतम दो संख्याओं का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है। जैसे कि ये जो हमारा संख्या है ये 19,596 है, तो इसका निकटतम दो संख्या इससे एक जस्ट कम वाला और इससे एक जस्ट अधिक वाला, मतलब इससे एक थोड़ा सा कम और इससे एक थोड़ा सा अधिक, ये हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, या ये भी हो सकता है कि दोनों की दोनों संख्याएं 19,596 से थोड़ी थोड़ी बड़ी हो, या दोनों की दोनों संख्याएं 19,596 से थोड़ी थोड़ी छोटी हो, ठीक है। तो नियरेस्ट जब बोले ना तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि एक संख्या 19,596 से थोड़ी छोटी, जस्ट छोटी, और एक संख्या 19,596 से जस्ट बड़ी, मतलब एक 19,596 से पहले और एक 596 से सबसे के बाद जो 9 से डिविजिबल हो और सबसे नज़दीक हो, ये आपको ढूंढना है हमेशा, ठीक है। तो देखिए आपको चेक कर रहा है कि भैया 19,596 के निकटतम दो संख्या कौन सी है जो 9 से डिविजिबल है। तो अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इनका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 19,564, तो ये 19,596 से कम है, और फिर है 19,620, 19,596 से अधिक है। तो भैया दोनों को चेक कर लेते हैं। अब ध्यान दो कि अगर ये 19,564 9 से डिविजिबल है तो इसका डिजिटल सम भी 9 से डिविजिबल होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखो 5 और 4 9, 9 से गया 9, 9 से गया 1 और 6 7, 7 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं बी नंबर पे। बी में देखिए 9 से डिविजिबल है, 6 7 8 9, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, और ये 19,611 जो है 19,596 से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस नंबर को देखिए 19575, तो ये हो गया 9 से गया 5 5 10 और 7 17 और 1 18। ये दोनों संख्या जो है 9 से डिविजिबल है, एक 19,596 के पहले है और एक 19,596 के बाद है, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है, लेकिन नज़दीक देखना है, हो सकता है कि इनसे पहले कोई और दो संख्या हो, तो बी नंबर ऑप्शन मेरा हो सकता है। देखिए सी नंबर ऑप्शन में देखिए 19,509, तो 9 से गया 5 और 1 6, ये 19,509 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। ये देखिए 9 और 9 18, 9 से डिविजिबल है, 5 और 1 6, 6 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, इनका डिजिट का सम 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं। जब ये नंबर 9 से डिविजिबल है ही नहीं तो भैया आंसर तो मेरा हो ही नहीं सकता है, तो सी भी नहीं होगा। अब देखिए डी में 19,593 और 19,602, देखिए जो मेरा बी नंबर ऑप्शन है 19,611 है, इससे छोटा है 19,602, और जो 19,575 है उससे पहले आ जाएगा 19,593, ठीक है, 19,596 के हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है। अब इन दोनों में देख लेते हैं, अगर ये दोनों 9 से डिविजिबल है तब आंसर हमारा यही होगा, ठीक है, क्योंकि निकटतम 19,596 के निकटतम दो संख्या यही दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों इससे थोड़ा दूर है, इससे पहले ये दोनों इसका पड़ोसी बनेगा, ठीक है, जो सबसे पहला पड़ोसी है। और देखिए अब देखिए आपका 5 और 3 8 और 1 9, 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, मतलब 19,593 9 से डिविजिबल है। अब देखिए ये देखिए 9 से डिविजिबल है, 6 2 8 और 1 9 9 से डिविजिबल है। अब देखिए बी का दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है और डी का दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है, यही फंसेंगे आप। अब आंसर किसको लगाएंगे, बी को कि डी को? तो भैया आंसर लगाएंगे डी को।
क्यों लगाएंगे, समझ लो क्यों लगाएंगे, क्योंकि 19,596, देखो 19,596 जब लिखेंगे ना तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो 19,602 आएगा, और 19,602 के बाद आएगा 19,611 ये नंबर, और 19,596 के पहले आएगा, और जो ये नंबर है 19,575 ये थोड़ा दूर आएगा। देखिए हम आपको लिख दिए। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 19,596 यहाँ है, तो इसका सबसे नज़दीकी कौन है, एक तो 19,593 है और एक 19,602 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। इस बात को समझो तभी आप आंसर सही करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। सवाल आसान है लेकिन आप मिस्टेक कर जाएंगे इसमें, समझ। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में आता है। इस तरीके के सवाल हम आपको डिविजिबिलिटी रूल में नहीं बताए थे। डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ डिवीज़न का बात किए हम लोग कि कौन सा नंबर 8 से कट जाएगा, कौन सा नंबर 9 से, कौन सा नंबर 7 से, कौन सा नंबर 13 से, कौन सा नंबर 17 से। उसके अलावा भी कई तरीके का सवाल आता है जो कि जानना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस में हर तरीके के सवाल को देख लेंगे, चाहे वो एसएससी में आया हो, चाहे वो रेलवे में आया हो, चाहे वो मेरा वाला एक्सपेक्टेड हो, हर तरीके के सवाल को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो सवाल है बड़ा ही आसान सवाल है। कहता है कि इफ़ ए इज़ अ नेचुरल नंबर, अच्छा ए इज ए नेचुरल नंबर है, नेचुरल के बाद नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है। इफ ए इज नेचुरल नंबर देन 7a² + 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो 7a² + 7a सदैव विभाज्य है। 4 ऑप्शन है, 7 and 14 और 7 ओनली, 14 ओनली, 21 ओनली। अब देखिए ए हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। अब आप बात को समझिए कि सर ए हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, तो हम ए की जगह पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और डैश 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 हम बहुत सारा नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर ए हमारा नेचुरल नंबर है तो 7a² + 7a किससे डिविजिबल है। तो अगर हम a का वैल्यू 1 लेके देखें, 2 लेके देखें, ये सब चेक करने वाला चीज़ है। चेक करिए कि कंसेप्ट पूरा दराज से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ बचेगा नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो अगर हम a की जगह पे 1 रख दें, तो a की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1, मतलब तब वो जो मेरा नंबर आएगा वो 14 आ जाएगा। देखिए 7 × 1 7 + 7 × 1 7, 7 और 7 14 आ जाएगा। अगर हम a के जगह पे 2 रख दें, a के जगह पे 2 रख दें, तब यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 7 चौके 28 और 7 दूना 14, 28 और 14 कितना आ जाएगा सर, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अगर हम a के जगह पे 3 रख दें, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 सते 63 और 7 तिहाई 21, 9 सते 63 और 7 तिहाई 21, कितना आ जाएगा, 63 और 21 84, कितना आ जाएगा सर, 84 आएगा। इसी तरीक़ा से हम 4 रख के देख सकते हैं, 5 रख के देख सकते हैं, बट उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जब हम पहला नेचुरल नंबर 1 रखें तब इसका वैल्यू क्या आया, 14 आया, जो 7 से भी डिविजिबल है और 14 से भी डिविजिबल है। जब हम 2 रखें तब 42 आया, जो कि 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, 6 से भी है, 14 से भी है और 21 से भी है। तो यहाँ ये नंबर भी 7 और 14 से भी है, और नंबर से तो है ही, लेकिन 7 और 14 से पक्का जाना ही जाना है। ये नंबर भी 7 और 84, ये नंबर भी 7 और 14 से जा रहा है, 84 7 और 14 के अलावा और दूसरा नंबर से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 21 से भी जा रहा है, 42 से भी जा रहा है, 84 से भी जा रहा है। आपको वो नहीं ढूंढ रहा है, वो सदैव किससे विभाजित होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट में होगा और a हमारा नेचुरल नंबर है, वो हमेशा 7 और 14 दोनों से डिविजिबल होगा। कोई और नंबर से
होगा, लेकिन 7 और 14 से पक्का वो जाना ही जाना है। हर एक नंबर 7 और 14 दोनों से जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 7 और 14 7 और 14 से हमेशा डिविजिबल होगा। कोई इस फॉर्मेट में अगर हम नंबर बनाएंगे जहाँ ए हमारा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। तो ये पूरा कहानी आपको समझ में आया। ऐसा सवाल आएगा तो आपको इतना सोचना नहीं है। जब ए हमारा नेचुरल नंबर है तो सबसे छोटा कोई भी नेचुरल नंबर, भाई हम सबसे छोटा वाला 1 रख के देखेंगे, तो भैया 1 रखे तो आया 14, तो 7 से भी है 14 से भी है, तो 7 और 14 दोनों से भी है। मतलब इसके आगे जो भी हम नंबर रखेंगे, एक जगह पे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, हर एक नंबर 7 और 14 से जाएगा। और उसके अलावा दूसरा नंबर से भी जा सकता है, लेकिन 7 और 14 से पक्का जाएगा। एकदम तय है कि 7 और 14 से जाना है। और 7 और 14 के अलावा 7 और 14 के साथ साथ दूसरा नंबर से भी जाएगा। जैसे कि 42 आपका 2 से भी जा रहा है, 21 से भी जा रहा है, लेकिन 7 और 14 से भी जा रहा है। 84 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, आपका 21 से जा रहा है, 42 से जा रहा है, लेकिन 7 और 14 से भी जा रहा है। तो ये दोनों पेयर रहना जरूरी है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 and 14 बोथ। कभी भी गलती से 7 ओनली, 14 ओनली या 21 ओनली आपको नहीं मानना है। 7 और 14 बोथ होगा इसका आंसर, समझ लीजिए। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है और बेसिक सवाल आपसे पूछ लिया गया है। कहता है कि इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 3, 5, 7। एक पॉजिटिव इंटीजर n है जो 3, 7 और 5 से डिविजिबल है। कहता है कि देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। कहता है कि अगला, तो इन सभी से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या है। कितना सिंपल सा बात। एक बात बताइए आप कि जो ये आपका नंबर है 3, 7, 5, 3, 7, 5, इन तीनों से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। कौन सा, मतलब यूँ कहें तो कौन सा पहला नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे सर 3, 7 और 5 से। अच्छा सजा के लिख देते हैं 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 से विभाजित होने वाला पहला इंटीजर कौन सा है, पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। तो आप कहेंगे सर कि जो इन तीनों का एलसीएम होगा वही आपका पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 105। मतलब इनका एलसीएम कितना होगा जी, 105 होगा। मतलब वो पहला पॉजिटिव इंटीजर 105 है जो 3, 5 और 7 तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला है इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 3, 5, 7। 3, 5 और 7 से डिविजिबल, ये सवाल में नहीं बोला है कि n पहला है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है, ये मीनिंग इसमें छुपा हुआ है कि जो 105 है और कुछ नहीं है, यही आपका n है, यही आपका n है। मतलब n का वैल्यू कितना है, 105 है, क्योंकि 3, 5 और 7 से डिविजिबल होने वाला पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 105 है। अब 105 का टेबल आप पढ़ते जाइए, जितना सारा इंटीजर आते जाएगा सबका सब 3, 5 और 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि तो इन सभी से विभाजित होने वाला अगला, नेक्स्ट, तो इन सभी से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक कौन सा है, नेक्स्ट लार्जर इंटीजर कौन सा है जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल होने वाला है। तो सर एक बात बताइए, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। हम आपको बोलें कि 2 और 3 से डिविजिबल होने वाला इंटीजर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जो पहला है वो 6 है, 2 और 3 का एलसीएम। अगला कौन सा है भाई, तो भाई 6 में 6 जोड़ दीजिए, 6 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12। 12 भी आपका 2 और 3 से डिविजिबल होगा। अगला कौन सा होगा भाई, तो 6 में आप 2 बार 6 जोड़ दीजिए, 6 + 6, या आप 12 में 6 जोड़ दीजिए तो 18। मतलब 6 का जितना मल्टीपल है, अब 6 और 6 का जितना मल्टीपल है सब 2 और 3 से डिविजिबल है। तो अगर हम आपसे ये बात पूछें कि 2 और 3 से डिविजिबल होने वाला
एक इंटीजर है n, मतलब वो इंटीजर क्या है 6 है। तो भैया इसका अगला बड़ा इंटीजर नेक्स्ट मतलब इसका अगला वाला पूर्णांक कौन सा होगा जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा? तो आप कहेंगे सर 6 के बाद 12 होगा। तो जी 12 कैसे आया? 6 + 6, मतलब जो मेरा अगला पूर्णांक होगा जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल होगा वो n + 105 होगा। क्या होगा? n + 105 होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है इसमें, ये चीज़ आपको समझना होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। भैया n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105 ही ना होगा भाई, क्योंकि 3, 5 और 7 से पहला, ये पहला इसमें नहीं लिखा है, लेकिन सवाल को देखिए, कहता है कि यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाजित, ठीक है। अब बहुत सारा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 3, 5 और 7 से विभाज्य अनंत होगा। तो क्या यहाँ पे पूछा क्या है? एकदम बेसिक, ये पहला इंटीजर के बारे में बोला है कि वो जो एक इंटीजर है जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल है वो n है। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। n है तो भैया हम n का वैल्यू क्या निकालेंगे? कहेंगे सर 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना? 105, मतलब n का वैल्यू कितना है? 105 है। अब सर देखिए, अगर n 105 है तो n में अब जो है 105 में 105 अब जोड़ते जाइए तो 105 का टेबल बनते जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो अगला इंटीजर होगा वो n + 105 हो जाएगा, n + 105 हो जाएगा। इतना सा भी आपसे पूछता है, ठीक है। देखिए एकदम आसान सवाल है, कितना बढ़िया सवाल टीसीएस आपसे पूछ लेता है कि जिसका जवाब नहीं है। हाँ, कंसेप्ट तो चाहिए, जैसे तैसे पढ़ने से, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ट्रिक के चक्कर में मत रहो, कंसेप्ट पे जोर दो, बेसिक पे ज्ञान लो, पहले बेसिक ज्ञान लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। एकदम सिंपल सा सवाल है, कहता है कि गिवन दैट 2 का पावर 20 + 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अ होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। समझे सवाल को? नहीं समझे? दिया गया है कि 2 का पावर 20 + 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब ये जो संख्या है ना, कोई एक होल नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? तो देखिए, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा। जैसे कि हम आपको बोलें कि 2 जो है, हम आपको बोलें कि 2 एक पूर्ण संख्या से विभाज्य है, तो भाई 2 किससे विभाज्य होगा? या तो 1 से विभाज्य होगा या तो 2 से विभाज्य होगा। 1 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, ठीक है। अब हम आपसे कहते हैं कि और कौन सा संख्या होगा जो उसी नंबर से डिविजिबल होगा, और कौन सा संख्या होगा? देखिए 1 का कहानी ऐसा है कि 1 जो है हर एक संख्या को भाग कर देता है, तो 1 तो ऑप्शन में है नहीं, 1 के ऊपर आपको जाना भी नहीं है। तो 2 जो है कोई एक होल नंबर से डिविजिबल है, कोई एक ऐसा नंबर है जिससे 2 कंप्लीटली डिविजिबल है। बात समझ गए आप? अब हम आपसे कह रहे हैं कि और ऐसा कितना नंबर होगा जो उसी नंबर से डिविजिबल है? किस नंबर से? जिस नंबर से 2 डिविजिबल है। तो हम आपको एकदम आराम से समझाते हैं कि 2 से डिविजिबल है, 2 को 2 से भागा देंगे तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम आपसे कहते हैं कि इसी संख्या से, मतलब इसी 2 से और कितना संख्या डिविजिबल है? तो भाई इस 2 का जितना मल्टीपल होगा सब का सब 2 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से 4 डिविजिबल है, 2 से 6 डिविजिबल है, 2 से 8 डिविजिबल है, 2 से 10 डिविजिबल है। मतलब हम यूँ कह लें कि 2 का जितना भी फैक्टर होगा, 2 का फैक्टर जिस नंबर में होगा, सारा का सारा नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। अब हम इसी बात को ऐसे समझाते हैं, हम इसी बात को ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एकदम देसी भाषा में आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। हम आपसे कहते हैं कि 2 जो है n से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 2 जो है n से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है।
और हम आपसे पूछते हैं कि और कौन कौन सा नंबर है जो इसी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, n से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे सर अगर 2n से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर 2 जो है n से पूर्णतः विभाज्य है, तो 2 का मल्टीपल जितना होगा सब का सब 2 से सब का सब n से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आया? या 2 जिस जिस नंबर के फैक्टर में होगा, या 2 जिस जिस नंबर के गुणनखंड में होगा, बात वही है। 2 जिसके मल्टीप्लाई में होगा वो नंबर 2 के टेबल में होगा। तो हम इसको इसी तरीक़ा से समझाएंगे कि भाई 2 के टेबल में जितना नंबर होगा सब नंबर को n काट देगा पूरा पूरा। बात समझ में आया? अब देखिए अब हम इसी से इस सवाल को कनेक्ट करते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि एक नंबर है 2 का पावर 20 प्लस 1, ठीक है, 2 का पावर 20 प्लस 1। अब इस नंबर को कोई एक नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा? तो पहले दिमाग में आएगा कि ये नंबर खुद होगा, 2 का पावर 20 प्लस 1, ये नंबर खुद होगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। एकदम आराम से समझा रहे हैं, लॉजिकली समझा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 का पावर 20 प्लस 1 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 का पावर 15 प्लस 1 5 गुना 2 का पावर 30, 2 का पावर 90 प्लस 1 और 2 का पावर 60 प्लस 1। अब जैसे ही मेरा ध्यान गया 2 का पावर 60 प्लस 1, तो हम इसको 2 का पावर 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 का हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 20 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या दिखा? ये आपका दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 2 का पावर 20 गुना 1, यही होता है। अब आप ज़रा गौर से देखिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन को कौन सा नंबर काट देगा। तो आप कहेंगे सर कि यही नंबर है जो इस पूरे एक्सप्रेशन को काट देगा, यही नंबर है जो इस पूरे एक्सप्रेशन को काट देगा। क्यों काट देगा? क्योंकि 2 का पावर 20 प्लस 1 इसका एक फैक्टर बना, 2 का पावर 20 प्लस 1 इसका एक फैक्टर बना। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 60 प्लस 1। जो नंबर 2 का पावर 20 प्लस 1 को डिवाइड कर देगा वही नंबर 2 का पावर 60 प्लस 1 को भी विभाजित कर देगा। इस सवाल को देखिए, सेशन का आखिरी सवाल है। 2-3 सेशन हम लोग बनाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत अच्छा सवाल आता है। उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में घुसेंगे। उसके बाद बाकी का जो नंबर सिस्टम का पार्ट होगा उसको पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से बढ़िया सवाल बन के आपके सामने एग्जाम में आएगा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कम्प्लीटली डिवाइड 7 रेज़ टू पावर 81 प्लस 7 रेज़ टू पावर 82 प्लस 7 रेज़ टू पावर 83। मतलब कौन सा संख्या है जो 7 का पावर 81 प्लस 7 का पावर 82 प्लस 7 का पावर 83 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो सर 7 का पावर प्लस 7 का पावर प्लस 7 का पावर मतलब 7 इसका मतलब ये है कि 7 का जो मल्टीपल है उसका सम, 7 का जो मल्टीपल है उसका सम, ठीक है। 7 का जो गुणज है उसका जोड़ को कौन सा संख्या विभाजित करेगी? तो भाई जो संख्या उसको विभाजित करेगी वो संख्या भी 7 का गुणज होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो आपके पास सीधा सा तरीका है कि इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए कि वो कौन सी संख्या है जो 7 का मल्टीपल है। तो 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल अगर कोई नंबर को 7 पूरा विभाजित करता है तो उसको कैसे जानते हैं? भैया देखिए सीधा समझिए, नंबर 3 डिजिट का है, सीधा 7 से भाग लगा दीजिए, सीधा 7 से भाग लगा दीजिए। जो संख्या 7 से कट जाएगा वही संख्या इसको भी काट देगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 का पावर प्लस 7 का पावर प्लस 7 का पावर, मतलब 7 का मल्टीपल प्लस 7 का मल्टीपल प्लस 7 का मल्टीपल प्लस 7 का मल्टीपल। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए, आपको थोड़ा सा और ज्ञान देते हैं, इस तरीका से इसको समझिए। जैसे कि हम आपको सिंपल सा बात बोले कि 7 का पावर 1 प्लस 7 का पावर 2 प्लस 7 का पावर 3। ठीक है, इसको कौन सी संख्या विभाजित करेगी? देखिए कौन सी संख्या विभाजित करेगी। 7 का पावर 1 7 होता है, 7 का पावर 2 49 होता है, और 7 का पावर 3 343 होता है। तो ये जो 7 49 343 है, 7 का मल्टीपल ही तो है, 7 का मल्टीपल ही तो है। अब आप जरा इनको जोड़िए, तो भैया 3 और 7 10 और 9 19। ठीक है, 5 और 4 9 और 399। देखिए ये दिख भी गया 399, मतलब 399 जो है इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो भाई 399 भी तो 7 का मल्टीपल है, 399 भी तो 7 का मल्टीपल है। 399 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, मतलब 57 × 7 लिखेंगे। तो 57 × 7 7 का मल्टीपल है ना, इसका मतलब है कि इसको वही नंबर डिवाइड करेगा जो 7 का मल्टीपल होगा। तो ये तो आपको दिख गया इत्तेफाक से आपको ऑप्शन ही दिख गया। अगर नहीं दिखता तो हम सीधा इसको 7 से भागा लगा देते। अब देखिए इसका तरीका क्या है, ये तो होगी आपका लॉजिकली अब आंसर लगाने का तरीका। अब देखिए इसका बेस क्या है, 7 का पावर 81, 7 का पावर 82, 7 का पावर 83। इस तीनों में अगर हम 7 का पावर 81 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 बचेगा, प्लस 7 का पावर प्लस 7 का पावर 1 बचेगा, प्लस 7 का पावर 2 बचेगा, यही ना बचेगा। 7 का पावर 81 को कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, 7 का यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 7 का पावर 1 बचेगा, यहाँ 7 का पावर 2 बचेगा। जोड़िए 49 7 × 49 और 7 56 और 1 57। ये क्या आ गया, 7 का पावर 81 × 57, 7 का पावर 81 × 57। तो अब यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि इस नंबर को 57 भी डिविजिबल कर देगा, क्योंकि 57 इसके मल्टीपल में है। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 7 का पावर 81 को हम ऐसे लिख दें कि 7 का पावर 80 × 7 का पावर 1 लिख सकते हैं × 57। अब आप जरा ध्यान दीजिए, 7 का पावर 80 × 57 × 7 399। ऑप्शन में देखिए, मतलब 399 वो नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा। बात आपको समझ में आया, 399 ही वो नंबर है जो इस नंबर को 7 का पावर 81, 7 का पावर 82 और 7 का पावर 83 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। इसी तरीका का और भी खूबसूरत सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड होगा एग्जाम के लिए, सब हम लोग देखेंगे। जितना एक दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी क्लास होगा एकदम हम लोग करेंगे, आप लोग बस बढ़िया से समझिएगा। और ये वीडियो आपका ऐप के साथ साथ मतलब कोर्स के साथ साथ यूट्यूब पे भी जाएगा, तो आप काइंडली थोड़ा सा वहाँ पे शेयर मार दीजिएगा दोस्तों यारों के बीच में कि यहाँ पे आपका आरआरबी का कोर्स चल रहा है, आप एक बार जाके एक्सप्लोर कर लीजिए। एकदम ये गारंटी है कि आपका सवाल छूटने नहीं देंगे, आपका कंसेप्ट बना के छोड़ेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में पूरी तैयारी करवा के आपको भेजेंगे।